Dear students, we studied about a topic electric potential और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आप इस चीज को ध्यान से देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास में। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था चार्ज एट रेस्ट के बारे में, चार्ज एट रेस्ट और उसके अंदर उसका पोटेंशियल, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल होता है हमारे पास में एनर्जी पर यूनिट चार्ज, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जीज। जैसे कि लाइक वी हैव ए पार्टिकल, हमारे पास एक पार्टिकल है, हमने उसको यहां रखा, उसका कुछ पोटेंशियल, उसके बाद में हमने यहां रखा कुछ पोटेंशियल। इसके अंदर क्या आता है हमारे पास कि जो पोटेंशियल है वो हर एक पोजीशन के ऊपर चेंज होता जाता है। जैसे कि हमारे लिए एक पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो एक स्पेशल पॉइंट के लिए, एक स्पेशल लोकेशन के लिए होता है। जैसे कि हमारे पास में 2 पॉइंट्स है, लाइक दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। वी हैव पुट अप ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन दीज पॉइंट्स। You know unit positive charge? Unit positive charge have positive Q, test charge भी ले सकते हैं इसके लिए, and its value have 1 coulomb charge. This is unit positive charge for 1 joule energy and 1 coulomb charge. That we put a positively charged particle test charge in between 2 points. हमने 2 पॉइंट के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज रखा और उसको हम उसके अंदर मूव कराते हैं। जैसे इस प्रकार से चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कराते हैं तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अब वो फोर्स किस प्रकार से एक्सपीरियंस होगा? जैसे कि हमारे अर्थ का पोटेंशियल है, हम कोई भारी सामान उठाते हैं, जैसे हमने इस सामान को ऐसे उठाया, ऊपर उठाया इसको, तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। अगर हम इसको बहुत ऊपर लेके जाते हैं तो उसके अंदर भी हमारे पास में कुछ पोटेंशियल आता है इसका, लेकिन जैसे जैसे पोजीशन चेंज करते जाएंगे इसके अंदर पोटेंशियल बढ़ता जाता है। बट एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो हमारे पास में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसके अंदर पोटेंशियल कौन क्रिएट करेगा? तो उसके लिए हमारे पास में 2 पॉइंट चार्ज है। आप देख सकते हैं इसके अंदर पॉजिटिव क्यू और दूसरा होगा हमारे पास में नेगेटिव क्यू भी ले सकते हैं, या इसी का ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है। That a force experienced on a unit positive charge by a electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स एक्सर्ट होता है वो होता है हमारे पास में F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन सेक्टर। दैट फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई भी आप नहीं लिख सकते हैं इसके अंदर। हमने इसके बारे में स्टडी की थी कि टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद में आता है हमारे पास में इसके अंदर दैट डेल्टा यू, दिस इज डिनोटेड ए पोटेंशियल एनर्जी। डेल्टा क्यू पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो इसको हम ए बी को कैसे लिख सकते हैं एक साथ? दिस इज ए बी, डेल्टा म्यू ए बी। डेल्टा यू, डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन एनर्जी, ए बी पॉइंट ए बी, बिटवीन दिस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी यू। यू नो दैट इज इक्वल टू, आप पोटेंशियल एनर्जी चेंज किस प्रकार से लिख सकते हैं? इनिशियल और फाइनल के बीच का चेंज। कैसे? कि फाइनल बी है, ये फाइनल पोजीशन है चार्ज की, दिस इज इनिशियल पोजीशन। म्यू बी माइनस यू ए, फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा यू ए बी इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए। ये हो गया हमारे पास में एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस। आप देख सकते हैं ये हमारे पास में एक पोटेंशियल एनर्जी है। ये एनर्जी कैसे जनरेट हुई? जब कोई एक पार्टिकल, यू नो चार्ज पार्टिकल, इट इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पे ए से बी तक एक चार्ज पार्टिकल इधर मूव करता है, तो जो इसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस किया गया है
फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ है उसकी एनर्जी का डिफरेंस, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज पार्टिकल किसके साथ में, वर्क डन के साथ में। तो यहाँ पे हमारे पास में एनर्जी इज इक्विवेलेंट अबाउट वर्क डन, दैट वर्क डन इज इक्वल टू यू बी माइनस यू। ये हो गया हमारे पास में वर्क डन का पोटेंशियल एनर्जी का, ये हमारे पास वर्क डन हो गया, और ये यू बी माइनस म्यू। तो दूसरा कैसे लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए बाई। ये हो गया हमारे पास में वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमारे पास किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए बाई क्यू, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में हुआ, हमारे पास में दो पॉइंट के, फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिफरेंस। अब इनिशियल पॉइंट हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस को इट इज डिनोटेड बाय बी। अब फाइनल पॉइंट कौन सा है हमारे पास में, बी पॉइंट, तो इसको लिख सकते हैं हम वी बी, डिफरेंस किसका, ए पॉइंट के साथ में, दिस इज इनिशियल पॉइंट, माइनस वी ए इज इक्वल टू, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारे पास में दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस है, तो हमारे पास किसके बराबर हो गया अभी, यू बी माइनस यू ए बाई क्यू, ये हो गया हमारे पास। अब आपने लिखा कि यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू वर्क डन, तो वी नो दैट दिस इज वर्क डन। तो हमारे पास में क्या होगा कि वी बी माइनस वी ए, और ये जो टर्म थी ऊपर की यू बी माइनस यू ए जो आपको दिखाई दे रही है, ये इस वर्क डन के बराबर होती है। तो हमारे पास में क्या आया, वर्क डन डब्ल्यू, डब्ल्यू वर्क डन, बी ए है हमारे पास में, तो इसको लिखेंगे वर्क डन ए टू बी अपॉन। अब आप कहेंगे कि जी पोटेंशियल हमारे पास में वी ए माइनस वी बी हो, दिस इज मोस्ट पॉपुलर टर्म, इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी किसके बराबर हुआ। अब आप इसमें देख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, दिस इज नेगेटिव टर्म, आप इसको लिख सकते हैं माइनस डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू, दिस इज नेगेटिव टर्म, दिस इज मोस्ट पॉपुलर टर्म, बट इट इज स्टडीड वी कैंसिलेशन ए नेगेटिव। कैसे कैंसिल कर सकते हैं इस नेगेटिव को, ऐसा क्या किया जाए कि ये हमारे पास में जो टर्म आए ये एज इट इज रहे, लेकिन ये माइनस खत्म हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने इसमें किए, दैट वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए बाई क्यू, दिस इज पोटेंशियल। तो ये हमारे पास में एक स्टडी हुई पोटेंशियल की, छोटी सी स्टडी है। तो उसके बाद में हम पढ़ते हैं इसके अंदर, ये वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है यहाँ तक का पोटेंशियल के बारे में। उसके बाद में आता है हम इसकी डेफिनेशन कैसे करते हैं। हम इसकी डेफिनेशन दो तरह से पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्वांटिटी किस फिजिकल क्वांटिटी के इक्विवेलेंट है, और वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है, आखिर पोटेंशियल होता क्या। तो हम इसके अंदर पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, difference is between two points,
is defined as the amount of work done moving a unit positive charge from one point to another point is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी हम इसको कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है, तो किसकी इक्विवेलेंट हुई? अमाउंट ऑफ वर्क, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस एक वर्क डन की ही अमाउंट होती है हमारे पास में, जो दो पॉइंट के बीच में पाई जाती है। जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास में अर्थ है, इतना बड़ा सरफेस है इसका अर्थ का, उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस 0। दूसरा, एक दीवार है, अर्थ के ऊपर एक दीवार खड़ी हुई है, इस दीवार के अंदर छोटा सा एक 5 पिन प्लग होता है, आपने देखा होगा इस तरह से, इस तरह का एक प्लग होता है। इस प्लग के अंदर पोटेंशियल आप देखते हैं 220 वोल्ट, अर्थ का पोटेंशियल 0, 220 वोल्ट पोटेंशियल। फिर उसके बाद में ये जो दीवार है साइड में, इसका पोटेंशियल 0। तो इसका मतलब हम ये सब जानते हैं कि ये 220 वोल्ट एक पॉइंट के ऊपर, पूरे सरफेस पे नहीं है, पूरी दीवार के अंदर वो पोटेंशियल क्रिएट नहीं होगा। तो हमारे पास में क्या आया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ कि एक लोकेशन के लिए होता है, स्पेशल लोकेशन का पोटेंशियल होता है हमारे पास में, एक स्पेशल लोकेशन की यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। उसके बाद में इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं हम पोटेंशियल को? V से, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W बाई, क्या हुआ आपने अभी पढ़ा, दिस इज वर्क डन और एक चार्ज। तो हम इसको दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज defined as the ratio of energy spent in conductor to charge flow through the conductor। Charge flow through the conductor is known as potential difference। आप इसके बारे में देख सकते हैं कि ये हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस की एक दूसरी क्वांटिटी हुई। तो हम इन दोनों डेफिनेशंस को नोट करेंगे और ये दोनों डेफिनेशन ही आपको लर्न करनी है। तो ये हमारे पास में हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का एक छोटा सा टॉपिक। उसके बाद में आता है हमारे पास में SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, SI यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट। वैसे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हम डिफरेंट भी मेजर कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट को चेक करने के लिए हम डायमेंशन का यूज करते हैं, जो हर फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एक स्पेशल होता है। जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर्मूले कुछ भी हो सकते हैं, बट हम उसका डायमेंशन चेक करते हैं तो हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस का एक स्पेशल डायमेंशन आता है। उसके बाद में आता है हमारे पास में मैथमेटिक्स। V इज इक्वल टू W बाई,
यानी कि वोल्ट V इज इक्वल टू एनर्जी स्पेंट इन कंडक्टर अपॉन चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर। ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला है। उसके बाद में क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज ए डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद में आता है हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला आप देख सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला हम पोटेंशियल डिफरेंस का कैसे निकालेंगे? हमारे पास में एनर्जी दी गई है और उसके बाद में चार्ज दिया गया है, तो कैसे पढ़ेंगे इसके अंदर? एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1L2T-2 अपॉन चार्ज 80। आप इसको फॉर्मुलेट करेंगे, एनर्जी देख सकते हैं, थोड़ा सा टिपिकल फॉर्मूला है इसका, आप डेफिनेशन अच्छे से लर्न करेंगे इन दोनों डेफिनेशन के, तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद में आया हमारे पास m1L2 T, हम जब ऊपर लेके जाते हैं तो ये हमारे पास में हो गया T-2, ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास में हो गया T-2, इसको कैपिटल ब्रैकेट के अंदर क्लोज A-1 और T-1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कंबाइंड फॉर्म के अंदर? M1L2 T-2 T-3 और A-1। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए पोटेंशियल डिफरेंस, and potential difference is measured by, किससे मेजर किया जा सकता है इसको? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जा सकता है वोल्टमीटर से। is measured by वोल्टमीटर। किससे मेजर किया जाएगा? वोल्टमीटर से। हमारे पास में एक डिवाइस होता है वोल्टमीटर, आप इसको ऐसे सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं। दिस इज टाइप ऑफ सिंबल V और S, एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ इसका नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ये हम इसको, और किसी भी सर्किट के अंदर पोटेंशियोमीटर को या वोल्टमीटर को हम हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में डेफिनेशन आती है हमारे पास में कि अगर हमें 1 वोल्ट पोटेंशियल को डिफाइन करना हो, बहुत बार बताया ये आपको इस प्रकार की डेफिनेशन, कि अगर हम किसी यूनिक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो किस प्रकार से किया जा सकता है कि हम उसके अंदर उसका फॉर्मूला एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि लाइक V इज इक्वल टू W/Q। अगर हमारे पास में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हमारे पास में ये एनर्जी भी 1 जूल होनी चाहिए और हमारे पास में चार्ज भी 1 कूलम्ब चार्ज होता है हमारे पास में। तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि 1 वोल्ट पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वोल्ट पोटेंशियल is defined as 1 volt potential is defined as the ratio, या इसमें लिख सकते हैं 1 जूल एनर्जी spent in conductor per unit electric charge or per coulomb charge। Per coulomb charge is known as one volt potential difference।